एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस, यूँ तो ये दोनों ही फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी इदारे या कंपनी को आगे ले जाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये दोनों ही फील्ड्स बहुत अहम रोल अदा करती हैं और इसीलिए इन दोनों ही फील्ड्स में करियर के बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूँ सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। आज हम आपको एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के फील्ड के बारे में जानकारी फराहम कराएंगे। इस फील्ड के एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इन दोनों फील्ड्स में, ये आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ तालीम आप हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको फराहम कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के फील्ड आखिर है क्या। करियर बनाने की बात की जाए तो हर फील्ड अपनी अलग अहमियत रखती है, लेकिन मीडिया एक ऐसी पुरकशिश फील्ड है जो हर किसी को अपनी तरफ राग़िब करती है। मीडिया के बढ़ते दायरे के बीच आज नए नए करियर ऑप्शंस इस फील्ड में सामने आ रहे हैं, जिसमें अहम है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। अगर बात एडवर्टाइजिंग की जाए तो आज एडवर्टाइजिंग मीडिया का अहम हिस्सा बन चुका है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही लोग किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जान पाते हैं। आज मोबाइल फोन हो या टीवी या फिर न्यूज़पेपर, हर जगह एडवर्टाइजमेंट का बोलबाला है। एडवर्टाइजमेंट के शोबे में हो रही ग्रोथ से इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की काफी डिमांड बढ़ रही है, जिसके सबब एडवर्टाइजिंग के शोबे में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इस फील्ड में कामयाब होने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेस्ट पंच लाइन बनाने जैसे स्किल्स का होना जरूरी है। वहीं अगर आप किसी को भी अपनी बातों पर राजी करना जानते हैं और बोलने की सलाहियत से आप अपने मकसद को हासिल करना जानते हैं तो पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस में आप बेहतर करियर बना सकते हैं। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं और कैसे कंपनी के फेवर में काम करा लेते हैं, ये पब्लिक रिलेशंस में सबसे अहम है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आप क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल के दम पर कुछ खास और अलग करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस की फील्ड आपके मुस्तकबिल को एक नई राह दिखा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के फील्ड क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ, और रूबरू होते हैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस के फील्ड के एक एक्सपर्ट से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की फील्ड के बारे में। इस सब्जेक्ट पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सीनियर फैकल्टी मीता उज्जैन। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की जो फील्ड है, हम देख रहे हैं कि मीडिया के बढ़ते दायरे के सबब ये नौजवानों के लिए करियर के लिहाज से बहुत अहम होते जा रहे हैं ये दोनों ही फील्ड्स। तो ऐसे में अगर हम आपसे इनकी और बारीकियों को जानना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगी, और दोनों जो फील्ड्स हैं पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग, इन दोनों को अलग अलग आप किस तरह से समझाना चाहेंगी? देखिए, आप जैसे जानती हैं कि मीडिया में हम सभी जो लोग हैं और काम कर रहे हैं, हमारे पास 5 विभिन्न मीडिया है, जैसे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, सिनेमा है, ट्रेडिशनल मीडिया है। पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें तो ये ख़ास तौर पे एक ऐसा माध्यम है जो कि अभी बहुत बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना का काल आया था तो फिक्की की रिपोर्ट में ये काफ़ी उस समय चिंता जताई जा रही थी कि मीडिया जो इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ पे असर पड़ेगा, वो कुछ परसेंटेज कम होंगे। लेकिन उलट ऐसा हुआ कि जब कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ तो ये फील्ड मतलब मीडिया में अगर देखें तो एडवर्टाइजिंग ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहा है। मतलब अगर बात करें तो 15% का हमारा ग्रोथ है अभी इंडस्ट्री में। जी, 15% का ग्रोथ है। एडवर्टाइजिंग और पीआर दोनों अलग अलग फील्ड हैं। एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन की बात करें तो जाहिर तौर पे बात है कि विज्ञापन का मतलब है कि हम विज्ञापन बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके लिए जैसे क्लाइंट हम लेते हैं और किस तरह से वो बनना चाहिए, उसमें ये पूरी कवायद की जाती है।
जनसंपर्क या आप पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो इनका काम खास तौर पे इमेज बिल्ड करने के लिए है, और ये ज़्यादा लंबा समय है ये, यानी इसका जो अगर इसका एडवर्टाइजिंग के साथ हम अगर इसको कंपेयर करें तो जनसंपर्क बहुत समय लेता है, लेकिन उनका कंसिस्टेंट एक लंबा काम होता है। जैसे रेपुटेशन मैनेजमेंट है, क्राइसिस कम्युनिकेशन है, मीडिया हैंडलिंग है, मीडिया रिलेशंस है, ये जनसंपर्क का है। दोनों ही फील्ड में एक जो अंतर ये होता है कि एडवर्टाइजिंग खास तौर पे पेड माध्यम है, यानी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप रेडियो पे आप ऐड दे रहे हैं, प्रिंट पे आप ऐड दे रहे हैं, डिजिटल पे आप दे रहे हैं, सभी के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, आपको पहले उसके साथ पूरी प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जनसंपर्क ज़्यादातर अनपेड माध्यम के थ्रू होता है। दूसरा है अर्नड करता है, यानी ये स्पेस अपने लिए लेता है। जैसे न्यूज़ रिलीजेस हम बनाते हैं और उससे जब हम न्यूज़पेपर में देते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश होता है। लेकिन दोनों ही फील्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, और ख़ास तौर पे अभी जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, मार्केट बदल रहा है, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, ये दोनों ही फील्ड्स की ज़रूरत है और इनमें काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत। जी, तो जैसा आपने बताया काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कोर्सेज़ इंस्टीट्यूट्स की भी मांग बढ़ रही होगी। कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, नौजवान अगर इस फील्ड में तालीम हासिल करना चाहता है तो किस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल है नौजवानों के लिए? देखिए, अगर मीडिया में डिपेंड ये करता है, अगर मीडिया में काम करना चाहते हैं तो जैसे आपके पास ख़ास तौर पे जो आईएमसी ऑफ़र करते हैं, आईएमसी की तरफ से जो ऑफ़र हो रहे हैं कोर्सेज़ हैं वो है कि आपके पास पीजी डिप्लोमा है हिंदी जर्नलिज़म में, उर्दू जर्नलिज़म में, इंग्लिश जर्नलिज़म में, पीजी डिप्लोमा कोर्स हैं हमारे पास एडवर्टाइजिंग पीआर में, रेडियो एंड टेलीविज़न में। इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज कोर्सेज़ भी है, जैसे मलयालम में भी पत्रकारिता है, उड़िया में भी है। तो ये एक बहुत तरह की वैरायटी आपको दी जा रही है। दूसरा, नौजवानों के लिए ये भी एक बहुत जैसे मैंने वही कहा कि उद्योग बढ़ा है तो लोगों की डिमांड्स बढ़े हैं, नए चैनल्स आ रहे हैं, नए न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत तरह की इनोवेशंस हो रही हैं, नवाचार हो रहे हैं, तो उसमें युवा खास तौर पे अपनी भागीदारी कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की कि युवा थोड़े क्रिएटिव हों, थोड़े जागरूक हों, करंट अफेयर्स के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल हो, कि वो बहुत पढ़ाई करें, उसको गहनता के साथ जानें, एनालिटिक्स करें, कि भाई एनालिसिस भी उनकी पावर होनी चाहिए कि न्यूज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। और अगर वो क्रिएटिव हैं, बोलने के शौकीन हैं, लिखने के बहुत शौकीन हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से परख सकते हैं, क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें वो अगर हो तो नौजवान बिल्कुल आ सकते हैं इस फील्ड में। जी मैम, अगर पहले एडवर्टाइजिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है ये करियर के हिसाब से कितनी बड़ी फील्ड बन चुकी है और किस तरह का काम इसमें किया जाता है जब नौजवान तालीम हासिल करने के बाद इस फील्ड में आते हैं? तो एडवर्टाइजिंग का जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ा ग्रोथ है। अगर हम बात करें तो जो फिक्की की रिपोर्ट भी मैंने आपसे कही कि वो उसमें ख़ास तौर पे है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग खास तौर पे एक जो नई चीज़ें सुनने को मिल रही है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग का ग्रोथ खास तौर पे 15% हो चुका है। एडवर्टाइजिंग में है कि जैसे ही हम बच्चे पास आउट होता है, एडवर्टाइजिंग में बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे क्रिएटिविटी का हुआ, अकाउंट सर्विसिंग का हुआ, प्लस मीडिया प्लानिंग का हुआ, रिसर्च का हुआ, प्रोडक्शन का हुआ, बहुत तरह के काम एडवर्टाइजिंग में हैं। और एडवर्टाइजिंग में ख़ास तौर पे वैसे जब बच्चे जाते हैं तो बेसिकली उनको किसी ख़ास अम्ब्रेला के अंदर नहीं डाला जाता कि आपको मैनेजर बनाया जा रहा है या आपको प्रोडक्शन मैनेजर या क्रिएटिव हेड, इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती। एज ए स्टूडेंट आपने सीखा बहुत कुछ है, पर आप जब जाते तो एज ए इंटर्न ही जाते हो। ओके। तो हाँ, क्योंकि उनका जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी दूसरे तरीके से काम करती है। उनका ये कहना है कि आप पहले इंटर्न रखते हैं, उनको बहुत ट्रेन करते हैं हर तरीके से। अगर आपका रुझान रिसर्च की तरफ है तो आपको रिसर्च की पूरी चीज़ें बारीकियाँ उनको उसमें आपको डालेंगे, आपको रिसर्च बताएंगे। अगर आप क्रिएटिव में बहुत अच्छे हैं, कि अगर आपने एड कॉपीज़ लिखना आप जानते हैं या एड्स बहुत अच्छे आप जिंगल्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे आप टेलीविज़न प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं, कैंपेन प्लान कर सकते हैं, तो क्रिएटिव की तरफ रहते हैं। एक अलग फील्ड आता है मीडिया प्लानिंग का, कैसे मीडिया बाइंग की जाती है, किस तरह से उसमें काम होता है, क्या स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर देखें तो डिपेंड ये करता है कि आपका रुझान किधर है और आप उनमें से कौन से फील्ड को आप लेना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिएटिव में जा पाएँ, आप हो सकता है बहुत अच्छी मीडिया प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर
तो उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर मिलती है अगर उस तरह की ट्रेनिंग तो वो जाते हैं और असल जो चीज़ है वो फील्ड में ही सीखते हैं। जी, तो यानी तालीम हासिल करने के बाद उनको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता, उन्हें पहले एक इंटर्नशिप का एक पीरियड होता है, उसे करना ही होता देखिए है। जॉब ज़रूरी में है। भी वो रखते हैं, जॉब में भी कई बार वो रखते हैं, लेकिन एज अ पोजीशन ऑन मीडिया इंटर्न। और एडवर्टाइजिंग में ये है, मतलब एडवर्टाइजिंग में ये क्लियर है कि वो इंटर्न ही पे सबसे पहले रखते हैं। मैम, किसी भी कंपनी या इदारे को आगे ले जाने के लिए पब्लिक रिलेशंस बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनमें क्या ख़ास स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए इस फील्ड में ग्रोथ के लिए? देखिए पब्लिक रिलेशंस फील्ड बहुत डिमांडिंग फील्ड है। अगर आप देखें तो इसमें हम लोग को पहले कहा जाता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन कहा जाता है ये, लेकिन हमारे यहाँ पीआर में ये दूसरी तरीके से दी जाती है इस कहावत को कि जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ ऑल की भी आज बात की जाती है। पब्लिक रिलेशंस देखिए कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर्स में दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो है कि आप कॉर्पोरेट किस अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं, असल काम इनका होता है जो रेपुटेशन और इमेज से होता है, और रेपुटेशन और इमेज आप एक दिन में तो उसको आप बना नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंट वर्क रहता है। तो ज़्यादातर इनका काम शुरू होता है कि मीडिया हैंडलिंग से, जैसे मीडिया रिलेशंस आप कैसे बनाते हैं, रिलीजेस लिखना, आप उनके वेबसाइट्स को मेंटेन करना, उनका जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप कैसे आप जानते हैं कि भाई आप उसको डिजिटल पीआर के ऊपर आप आजकल सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। साथ ही साथ है कि आपके साथ ये भी ज़रूरत होती है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे से बातचीत करें, आपकी अपनी नेटवर्किंग कैसी है, राइटिंग स्किल कैसी है, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा काम ये सिर्फ नहीं होता है कि लोगों से मिलना जुलना ही रहता है, आपको असल में राइटिंग बहुत करनी रहती है, कि चाहे आपको वेब के लिए राइटिंग हो, चाहे मैगज़ीन के लिए राइटिंग हो, चाहे आपके रिपोर्ट्स के लिए राइटिंग हो, या वो बिल्कुल एक अलग अप्रोच है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट वर्क इसमें करने की बात होती है। बहुत कूल पर्सनैलिटी इसमें चाहिए, यानी जो बहुत हंसमुख पर्सनैलिटी हो, प्रेशर झेल सकें, ख़ासतौर पे मीडिया का प्रेशर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखिए कि सोशल मीडिया जब से हुआ है आपकी इमेज बिल्कुल हाशिए पे है, कोई भी आपकी इमेज ब्रेक कर सकता है, तुरंत बनना बहुत मुश्किल होता है, ब्रेक करना बड़ा आसान होता है। तो जनसंपर्क की एक सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है, और यही उसका चैलेंज भी यही है कि आप कितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने आप कंसिस्टेंटली आप कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ मीडिया से नहीं, लोगों से, अपने स्टेक होल्डर से, अपनी बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ आपका किस तरह से रिलेशन है, या आप उसको कम्युनिकेशन लेवल पे कैसे मेंटेन करते हैं, ये बेसिकली जनसंपर्क है। मैम, अब बात अगर आईएमसी की करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, कराए जाते हैं? मैंने जैसे कहा आपको पहले भी कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। पहला तो ये कि एक लैंग्वेज कोर्स अलग से हमने शुरू किया है, जिसमें हमने पहले यूजुअली जब आईएमसी की शुरुआत हुई थी हमने इंग्लिश जर्नलिज्म के साथ शुरुआत की, फिर धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग पीआर डिपार्टमेंट आया, तो पीजी डिप्लोमा आपको बेसिकली एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में देता है। दूसरा है पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म में है, उर्दू जर्नलिज्म में है, हिंदी जर्नलिज्म में है, रेडियो एंड टेलीविज़न में है। तो ये आपके पास ये मूल हैं। और एक हमने पिछले साल एक नया कोर्स अभी लॉन्च किया है, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, तो ये एक नया हमारा कोर्स है। साथ ही साथ आईएमसी खासतौर पे एक्सपैंड कर रहा है, तो दिल्ली के अलावा इनके और भी सेंटर्स हैं, जैसे कोट्टयम है, जम्मू है, ढेंकनाल है, ये हमारे पास और आइजॉल हैं, ये हमारे नए कैंपसेस बने हैं। तो हम पूरी तरह एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। हम कई कोर्सेज़ ऐसे हैं कि जैसे हिंदी जर्नलिज्म अभी तक सिर्फ दिल्ली कैंपस में था, अब उसको हमने जम्मू कैंपस में भी शुरुआत कर दी है। तो कुल मिला के अगर देखें तो मीडिया जैसे बढ़ रहा है, हमारे कैंपस का भी दायरा बढ़ रहा है। लोग हम चाह रहे हैं जल्दी सीटें हमने बढ़ाई हैं, और कैंपस में भी हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अलग अलग कैंपसेस में भी आ जाएं। और मैम, जब बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करते हैं तो किस तरह की उनको जॉब असिस्टेंस मिलती है फील्ड में उतरने के लिए, काम करने के लिए? आपका इंस्टीट्यूट किस तरह से उनकी मदद करता है? हमारे पास फुल फ्लेज प्लेसमेंट सेल है,
तो प्लेसमेंट सेल के थ्रू हम इनवाइट करते हैं कंपनीज़ को। हम बहुत पहले इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन के बाद, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास प्लेसमेंट ड्राइव रहता है जो ऑलमोस्ट 2 महीने का होता है, 1 से 2 महीने का हम करते हैं। और उसमें हम बहुत सारी कंपनीज़ को इन्वाइट करते हैं, उनकी HR अपनी टीम लेकर आती है और वो एक प्रक्रिया चलती है, जैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो ले जाते हैं। तो इसी तरह से हम करते हैं। कई बार प्लेसमेंट ड्राइव ख़त्म होने के बाद भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए नौकरी। और मैम IIMC के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स या इदारे हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में तालीम दी जाती है? ऐसे बहुत सारे, जैसे XIC जो इंस्टीट्यूट है मुंबई का वो है, माइका है, फिर आपके पास माखनलाल यूनिवर्सिटी है जो मास्टर्स कोर्स देती है। उसके अलावा अभी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास मास्टर्स नहीं तो PG डिप्लोमा कोर्सेज़ तो हैं ही। जी, अगर सिर्फ पब्लिक रिलेशंस की ही बात करें, आपने पहले भी जिक्र किया था, तो मास मीडिया में ये फील्ड कितनी अहम हो जाती है और कोर्स करने के बाद हम किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं नौजवानों में? देखिए, ये पब्लिक रिलेशंस जो फील्ड है, मैंने वही कहा कि बहुत डिमांडिंग फील्ड है और इसमें ज़्यादातर वैसे लोग जाते हैं कि जिनको ख़ास तौर पे बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, राइटिंग स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी हो, जो बहुत अच्छा लिखते हों, ख़ास तौर पे मीडिया की समझ हो, क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें जो ये फील्ड है और आजकल चूँकि डिजिटल मीडिया हो गया है, तो अभी जो नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात आ रही है कि डिजिटली उनको चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जैसे जानते हैं कि ChatGPT के बाद एक अलग सी क्रांति आ गई है, अलग सी बहस शुरू हो गई है। तो इस फील्ड के लिए ये भी है कि आपको AI का भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि AI में बहुत तरह की चीज़ें आपके पास इस तरह से दी जा रही हैं कि एक तरह का ख़तरा भी है जॉब्स के ऊपर, लेकिन ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कि जो लोग थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ हैं, जो सोचते हैं कि हमें आगे जाना है, तो वो इन चीज़ों पे आगे काम कर रहे हैं। और अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसमें आप किस तरह के बदलाव देखती हैं एंड फ्यूचर में और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? जैसा कि आपने भी बताया डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जैसे AI अभी आ रहा है, उसके एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है? एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि ग्रोथ है बहुत ज़्यादा। दूसरा है कि आपके पास एडवर्टाइजिंग के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि लोग अब एक फुल सर्विस एजेंसी पे नहीं हैं, अब लोगों ने बांट ली है। जैसे कई ऐसे एजेंसीज हैं जो कि सिर्फ डिजिटल अकाउंट्स ही देखते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस हैं। कई ऐसे हैं जो इवेंट करते हैं, स्पॉन्सरशिप इवेंट करते हैं। कई ऐसे हैं जो सिर्फ मीडिया प्लानिंग करते हैं। तो इन्होंने भी अपनी जो एरिया, स्पेशलाइज्ड एरिया बना ली है। तो अभी एडवर्टाइजिंग में का जो आगे का जो समय है, जैसे जैसे कंपनीज़ के मर्जर्स होंगे, जैसे जैसे नई कंपनीज आएंगी, एडवर्टाइजिंग की डिमांड बढ़ेगी। खास तौर पे सोशल मीडिया और डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात तो में तो खास तौर पे बहुत आगे भी अभी बहुत ग्रोथ है। इनफैक्ट 2028 तक ये भी कहा गया है कि अभी जो स्वरूप है लगभग 845 बिलियन अभी हमारे पास बिजनेस है, लेकिन मुझे लगता है 2028 तक का प्रेडिक्ट है कि 1500 के आसपास, 1500 बिलियन के आसपास ये बिज़नेस बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि नेचुरली डिजिटल हो गए, फ़ोन हो गए हैं, तो आपके पास लोगों को अट्रैक्ट करने के पास रास्ते भी बहुत ज़्यादा हो गए। मोबाइल एडवर्टाइजिंग है, जैसे अभी जो नया अभी आ रहा है, और वो मोबाइल पे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल एडवर्टाइजिंग का भी बहुत अच्छा फ्यूचर है अभी। और मैम इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो कौन कौन सी टॉप रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को हायर किया जाता है इस फील्ड में? जैसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे अगर आप PR एजेंसी की बात करें तो एड फैक्टर है, एडवर्टाइजिंग में ओगिलबी है, मैकेन है, फिर आपके पास FCB उल्का है। तो ऐसे बहुत सारी है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि मेन जो टॉप एजेंसीज़ के साथ नहीं, अभी एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि आपको मीडियम लेवल और स्मॉल साइज़ के भी एजेंसीज़ बहुत मिल रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं। कई लोग, मैंने वही कहा कि अब इतना स्पेशलाइजेशन हो गया है कि अब ये भी बात हो रही है कि पॉलिटिकल, जैसे कई लोग पॉलिटिकल अकाउंट्स हैंडल करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई एजेंसीज हैं कि जो गवर्नमेंट अकाउंट हैंडल करती हैं। तो आपके पास डिपेंड ये करता है कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। एक नया जो मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे अभी नई जो फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूँ, एंटरप्रेन्योर का काफ़ी ज़्यादा बात आ रही है। स्टार्टअप्स बहुत शुरू है, जैसे कि आपने शार्क टैंक देखा होगा। तो स्टार्टअप्स के लिए भी अब ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छा PR होना ज़रूरी है। तो स्टार्टअप्स भी बहुत ऐसे हैं जो हायर करते हैं एजेंसी। कई PR एज ए स्टार्टअप ही शुरू हुई हैं। तो ये एक बहुत
बढ़िया ट्रांजिशन का दौर है, ये एक बिल्कुल पूरी तरह ट्रांजिशन का दौर है, जहाँ हम एक और डिजिटल भी चीज़ों को कर रहे हैं, पर प्लस हम स्टार्टअप्स भी बहुत देख रहे हैं, तो उसमें लोगों के आने की संभावना बहुत है, अपॉर्चुनिटी मिलने की भी संभावना बहुत है। जी मैम, रिक्रूटमेंट जब होता है तो आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है जब इंडस्ट्रीज़ यूथ को हायर करती हैं, बच्चों को हायर करती हैं, तो वो जिस इंस्टीट्यूट से आते हैं उसका नाम कितना अहम हो जाता है उनके प्लेसमेंट में? बहुत होता है, क्योंकि आईएमसी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद आईएमसी में काम करती हूं और मुझे ऐसा लगता है आईएमसी की वजह से कई जो हम जब प्लेसमेंट ड्राइव शुरू करते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है, क्योंकि हमारे स्पेशलाइज्ड आप कोर्स है। अगर आप हमारी कोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा थियोरेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। आप 80% हमारे जो लोग लेते हैं क्लासेस वो इंडस्ट्री के लोग हैं, हम उनको हायर करते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ पूरी बातचीत करते हैं, हम उनको निगोशिएट करते हैं, वो आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो जितने ऊंचे लोग हैं, जितने अच्छे ओहदे पे हैं, उसके हिसाब से वो कुछ नहीं लेते जो हम उनको पेमेंट करते हैं, लेकिन उनको एक रहता है कि बच्चों को ट्रेनिंग बहुत अच्छा देते हैं। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री की भी, कि इंडस्ट्री के लोग एक्चुअली उन्होंने आईएमसी को बहुत अपना दिया है, समय दिया है, और बहुत वो लेकर भी जाते हैं बच्चों को। तो ये एक बहुत अच्छा एक रहता है, और आईएमसी ने नेचुरली एक बहुत अच्छा, खासतौर पे जो कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपना बहुत अच्छा काम किया, जैसे एड&पीआर डिपार्टमेंट में मानती हूँ बहुत बेहतरीन स्थिति में रहा है, इसके पुराने कोर्स डायरेक्टर्स ने भी काफ़ी इसके ऊपर काम किया। तो आईएमसी का नाम है और लोग इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, नाम मैटर करता है। और जो नौजवान हैं उनमें आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह की दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है और हम देख रहे हैं चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, और आजकल तो फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके भी अपने पीआर होते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन है उसका भी अपना पीआर होता है। किस तरह की दिलचस्पी देखने को मिलती है नौजवानों में? देखिए, आज बच्चे थोड़े स्पेसिफिक हो गए हैं। जैसे कई बच्चों को पता है कि उन्हें पॉलिटिकल पीआर में जाना है, मतलब वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे पॉलिटिकल ही पीआर में करना है, तो वो पॉलिटिकल पीआर में जो एजेंसीज जो हैंडल करती हैं, पॉलिटिकल अकाउंट्स हैंडल करती हैं, वो उनके साथ काम करते हैं। कई ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी के साथ हैं, इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी की भाई आपने कहा, तो वो उस तरह की एजेंसीज़ को देखते हैं। कई ऐसे हैं कि जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, तो वो पीएसयू के लिए ज़्यादा ट्राई करते हैं, चाहे वो उसके लिए वो एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो उसको क्वालिफाई करते हैं। कई ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं कि जो डिजिटली उनको काम करना, उनको डिजिटली कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट लिखना, वो उनके ऊपर है। ये अब स्पेसिफिक होता जा रहा है, तो बच्चों को ख़ास तौर पे ये भी थोड़ा सा काउंसलिंग हम करते हैं कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना शुरू करें। मैम, आप आईआईएमसी में कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, इस फील्ड में जो पढ़ाई दी जाती है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में, तो इसमें जब एडमिशन दिया जाता है आपके इंस्टीट्यूट में, तो क्या ख़ास स्किल्स देखकर आप लोग बच्चों को चुनते हैं, इसमें एडमिशन देते हैं? देखिए, ये CUET के थ्रू होता है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और ज़्यादातर एप्टीट्यूड्स, मैथ्स, जनरल नॉलेज, और ख़ास तौर पे अपनी जिस सब्जेक्ट के लिए भरते हैं उससे रिलेटेड जो भी उनकी अपनी क्या जीके है, उनका अपना क्या, उस फील्ड को वो कितना जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। MCQs रहते हैं, यानी आपके पास बिल्कुल चॉइसेस वाले क्वेश्चन रहते हैं, उसके थ्रू ही इनका सिलेक्शन होता है। मेरिट लिस्ट बनती है, CUET के तहत ही बनती है, उसमें ये हमारे इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं रहता है। तो फाइनल हमारे पास जो जैसे प्रेफरेंसेस बढ़ते हैं, रैंकिंग आती है, उस हिसाब से उनके चॉइसेस के हिसाब से उनको सीट्स दी जाती हैं। और अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी बात करें, तो इस फील्ड में अभी आपने जिक्र भी किया था कि प्रैक्टिकल जो बच्चों को पढ़ाई हो ज़्यादा कराई जाती है, थियोरी थोड़ी कम होती है। इन जनरल अगर बात करें तो क्या रेशियो रहता है प्रैक्टिकल और थियोरी? देखिए, होना तो ये चाहिए कि 60-40 का रेशियो ही होना चाहिए। इनफैक्ट 70-30, 80-20 भी जाए तो बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर कैसे हैं। जैसे हमारा पहला सेमेस्टर है तो उसमें 50-50 का रेशियो रहता है, लेकिन दूसरा सेमेस्टर आते ही आपका पूरा काम 70-30 के ऊपर आ जाता है। इंस्टीट्यूट्स मास्ट देखिए, डिपेंड करता है आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। PG डिप्लोमा कोर्स है तो आपके पास 9 महीने का पीरियड है, आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ करवाना है, तो उसमें से ज़्यादातर 70-30 पे ही जाता है। मास्टर्स में अगर आप कहें तो आपके पास 50-50 रहता है, आप उनको थियोरेटिकल भी ये चीज़ें देते हैं, साथ ही साथ आप उनको स्किल्स भी सिखाते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि स्किल ओरिएंटेड ही हो तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि डायरेक्ट उनको फील्ड में जाना रहता है और फील्ड में कोई सिखाता नहीं है। दे एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू वर्क, टू परफॉर्म, टू गिव रिजल्ट्स, ये रहता है। बिल्कुल, आजकल तो जो भी हायर करता है वो ये देखता है आपको काम कितना आता है, सिखाते कम है, वो सीधे चाहते हैं कि आप फील्ड में उतरें और काम करना शुरू कर दें। बहुत कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में, इसमें ग्रोथ के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, मुस्तकबिल फ्यूचर ब्राइट है नौजवानों के लिए अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि खूब पढ़ें, खूब जागरूक हों, चीज़ों को जानें। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करें। अगर क्रिएटिव हैं अपना पोर्टफोलियो बनाएं, कुछ रिकॉर्ड करें, कुछ एड्स अगर आप देखते हैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स को देखिए। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ पीआर की बातें करते हैं। तो आपको उनसे जो ज़रूरी जो भी नॉलेज है वो भी लीजिए और बिल्कुल ध्यान दीजिए। रीडिंग, मुझे लगता है कि रीडिंग और राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करें और डिजिटली कैसे लिखना है, और स्पेशली शुरू करें प्रिंट के लिए लिखना। और न्यूज़पेपर में चाहें तो अपने आर्टिकल्स दीजिए, फीचर लिखिए, कोशिश करें लिखने की, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इस फील्ड में फिर सहूलियत होती है, क्योंकि असल डिमांड होती है राइटिंग की, कंटेंट क्रिएट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये तमाम जानकारियाँ हमें दी और हम उम्मीद करते हैं जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके मन में अगर कोई डाउट्स होंगे इस फील्ड को लेकर या जो कुछ भी वो जानना चाहते होंगे वो सब कुछ उन्हें आज जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमें ये तमाम जानकारियाँ दी। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मैं इसलिए बतौर कॉस्ट डायरेक्टर मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम जो हैं अब उनके साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी भी ये कोशिश है कि जो बच्चे आएँ आईएमसी खास तौर पे जो चुने, मुझे लगता है उनके लिए ये पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए कि आईएमसी किस तरह के बच्चों को चाहता है और उनके लिए उनके ऊपर वो काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी प्रोफेसर मीता उज्जैन जो हमें पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग की फील्ड के बारे में जानकारी फराहम करा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां कहां इस वक्त नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।